विशेष प्लानिंग। भारत अब लेने जा रहा है 22 साल पुराना बदला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, कहा तो यह जाता है कि आपकी सही जीत तभी मायने रखती है जब आपकी सफलता से दुश्मन तिलमिला उठे। जब आप बिना हथियार उठाए अपने दुश्मन को परास्त करते हैं, वही आपकी असल जीत होती है। और ठीक ऐसा ही नजारा इन दिनों भारत में देखा जा सकता है, जब चीन और अमेरिका भारत की इतनी बड़ी सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है, या फिर यूं कहें कि आप सभी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जो अमेरिका को मोटा मुनाफा कमा कर देती है। आप पैसे तो भारत में खर्च करते हैं, लेकिन उसका कुछ परसेंट कमीशन अमेरिका को भी मिलता है। आप समझ चुके होंगे कि हम अमेरिकी वीजा और मास्टर कार्ड की बात कर रहे हैं, जिनका व्यापार भारत में कुछ ही दिनों में सिमटने वाला है। दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया में जितने भी क्रेडिट कार्ड यूज किए जाते हैं, उनमें ज्यादातर अमेरिकी वीजा और मास्टर कार्ड ही इस्तेमाल होते हैं। भारत में ही करोड़ों की हर साल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इन दो कार्डों के माध्यम से की जाती है, जिसका मोटा मुनाफा अमेरिकी कंपनियों को हो रहा है। अमेरिका इन कार्ड्स के जरिए भारत से पैसे तो कमा ही रहा है, लेकिन जब हम ये कार्ड स्वाइप करते हैं तो हमारी पर्सनल पेमेंट इंफॉर्मेशन भी अमेरिका को मिल जाती है। आपने देखा ही होगा कि यूक्रेन विवाद के चलते अमेरिका ने अपने क्रेडिट कार्ड जब रूस में ब्लॉक कर दिए, तो वहां के लोगों को पैसे होने के बावजूद कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अमेरिका के एक इशारे पर पूरे रूस में पेमेंट सिस्टम ठप पड़ गया, और आज भी रूस कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन ढूंढ रहा है। मतलब अमेरिकी चीजें जितनी अच्छी लगती हैं, उतनी ही नुकसानदायक भी है। पर कहीं ना कहीं हमारी सरकार ये बात जानती थी कि पैसों के मामले में पूर्ण रूप से अमेरिका जैसे चालबाज देश पर निर्भर रहना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यही कारण है कि अब से कुछ साल पहले सरकार ने पूरे देश में रुपए पेमेंट सिस्टम और रुपए कार्ड जारी किया, ताकि कम से कम डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम तो हमारे हाथ में रहे। हालांकि शुरुआती दौर में हम भारतीयों ने इसमें खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन सरकार ने जैसे ही देश के सभी लोकल बैंक के एटीएम से वीजा हटवा दिया और रुपए में कन्वर्ट किया, तो लोगों ने इसका इस्तेमाल खूब करना शुरू कर दिया। नोटबंदी के समय रुपए पेमेंट सिस्टम को काफी बूस्ट मिला, और अब भारत सरकार की योजना इतनी सफल हुई कि देश के बाहर भी रुपए कार्ड लॉन्च किए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेपाल अब चौथा देश बन चुका है जहां पर भारत के रुपए कार्ड से भी डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा। नेपाल के अलावा सिंगापुर, भूटान और पूरे अरब देशों में रुपए कार्ड लॉन्च हो चुका है। बल्कि सरकार की निगाह पूरे एशिया पर है, जिसमें रूस, श्रीलंका और मलेशिया जैसे तमाम एशियाई देश शामिल हैं। वैसे भारत के इस कदम से अमेरिका को काफी दर्द हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे एशिया में वीजा की जगह रुपए कार्ड जो इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन ने भी कोशिश की थी कि अपने पड़ोसी देशों में यूनियन पे कार्ड लॉन्च करे, लेकिन उसकी करतूतों की वजह से किसी भी देश ने उसके कार्ड को लॉन्च की मंजूरी नहीं दी, जबकि भारत बिना रुके अपने रुपए को बढ़ाता जा रहा है। तो दोस्तों, भारत सरकार की इस यूपीआई सोच को लेकर आपकी क्या राय है?